देश के लिए काम करिए। पाकिस्तान का अगला प्लान क्या है वो देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कई सारे सवाल आज के वीडियो में हैं हमारे जहन में, जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। कई सारी चीज़ें हैं जो आजकल हो रही हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल चर्चा का जो विषय है, जो चर्चा का टॉपिक है, वो क्या है? बागेश्वर धाम। क्यों है चर्चा का टॉपिक, वो भी बताएंगे। पर पहले बात करते हैं अपने न्यूज़ चैनल्स की, अपने देश का जो मीडिया है उसकी। देश का मीडिया क्या दिखाता है और क्या सच्चाई होती है। सच्चाई से तो हम सबको पता है, हमारे देश का मीडिया जितना हम कहते हैं स्वतंत्र है, बट स्वतंत्रता के नाम पे बिकाऊ ज़्यादा लगता है। जब कोई एक चीज़ वायरल होती है, कैसे उसके पीछे पड़ जाता है सारी चीज़ें छोड़ के। जैसे आजकल बागेश्वर धाम वाला मामला है क्या? एक्चुअल में ये मामला है धीरेन्द्र शास्त्री का। इनको कथावाचक कहा जाता है और ये अपनी कथा करने के लिए गए थे नागपुर में। श्याम मानव, जो कि एक समाज सेवी हैं, उन्होंने दावा किया कि ये अंधविश्वास फैलाते हैं और चमत्कार करने का दावा करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी टीम से जुड़े हुए लोगों के सवालों का ये जवाब दे पाए तो मैं 30 लाख रुपए दूंगा। तो ये अपना जो कार्यक्रम था, इनका कार्यक्रम चलना था 5 जनवरी से 13 जनवरी तक। तो ये 11 जनवरी को ही वापस भाग आए। ऐसा माना जाता है कि भाई ये डर से वहां से भाग आए। उसके बाद इन्होंने रायपुर में अपना दरबार लगाया और श्याम मानव को खुला चैलेंज दिया कि श्याम मानव रायपुर आए और देखें कि हम कैसे जो हमारे भक्त हैं उनकी समस्याएं कैसे सुलझाते हैं। तो ये तो था सारा मामला। तो पहले बात करते हैं, हम इनको कथावाचक बोलते हैं। एक कथावाचक के मुंह से ऐसे शब्द सुन के हमें शर्म क्यों नहीं आती? ये कहीं खुलेआम बोलते हैं कि क्या उनका बाप मर गया था, मैं तो 11 जनवरी तक वहीं था। क्या ये शोभा देता है? एक कथावाचक के मुंह से, एक संत के मुंह से, एक साधु के मुंह से ये बातें शोभा देती हैं? कहीं ये कहते हैं मैं नंगा कर दूंगा, कहीं कहते हैं, कहीं चमत्कार करते हुए कहते हैं कि मैं आपका जो आपकी प्रेमिका है उसका नंबर बता दूंगा सबके सामने, तो फिर आप चुप हो जाइए, आगे कोई क्वेश्चन मत करिए। ऐसे जब आप इनके वीडियोस देखोगे तो ऐसे तमाम शब्द इनके मुंह से निकलते हुए मिलेंगे, जो कि एक आम आदमी भी पब्लिकली नहीं बोलता। तो बात करते हैं एक संत की इमेज की। संत की इमेज हमारे दिमाग में क्या होती है? हमारे दिमाग में होता है एक शांत बुद्धिजीवी, जो कि आपकी बात इत्मीनान से सुने और तब उसका समाधान बताए। इनके आप सारे वीडियोस, जितने भी दरबार के वीडियोस होते हैं, इनके आप उठा के देखोगे, उसमें संत वाली इमेज तो इनकी कहीं से कहीं तक नहीं लगती। ऐसी ऐसी भाषा ये यूज़ करते हैं, ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं अपनी बोलचाल में कि आप इनको संत तो नहीं कह सकते। खैर, इनके अनुयायी बहुत ज़्यादा हैं, भक्त बहुत ज़्यादा हैं। इनका दरबार लगता है जब तो शनिवार और मंगलवार, जो कि हनुमान जी के दिन हैं। इन दिनों पे तो लाखों की संख्या में इनके भक्त आते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा है हमारा मीडिया, पत्रकारिता, जिसका स्तर हर रोज गिर रहा है। मतलब दिन ब दिन पत्रकारिता घटिया घटिया और घटिया होती जा रही है। आप सोचो, एक फेमस न्यूज़ चैनल सुबह से शाम तक इन्हीं का लाइव चला रहा है और इनसे सवाल कैसे कैसे कर रहा है। मतलब बिल्कुल पैरों में नतमस्तक होने को तैयार है। इनकी भोंडी बातों पे हंसता है, मुस्कुराता है, कभी क्रॉस क्वेश्चन करता ही नहीं। ये अपने दरबार में एक पत्रकार को बुलाते हैं कि ये नाम जिसके चाचा का है वो आ जाए। फिर उनके बारे में बताते हैं कि आपके चाचा का नाम ये है, आपके भाई का नाम ये है, उन्होंने फला मकान बनवाया है, आपकी भतीजी का नाम ये है। क्या ये जानकारियां निकालनी किसी के लिए इम्पॉसिबल हैं? ऐसा क्या बताया आपने इन बातों में कि सामने वाले को इम्प्रेस हो जाना चाहिए? और वो पत्रकार देखो, इनके चरण स्पर्श करता है उस बात के लिए और कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, कोई ऐसा सवाल नहीं पूछता जो एक संत से पूछना चाहिए। जो जिस वजह से आप एक संत के पास गए हो, जो मुद्दा गरमाया हुआ है, जिस वजह से आप वहाँ अपना न्यूज़ चैनल की तरफ से गए हो, जो आपको पूछना चाहिए वो आप कुछ भी नहीं पूछते और उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हो। ये पत्रकारिता का स्तर है आज की डेट में। तो किस पे भरोसा हम कर सकते हैं? जी न्यूज़, एक बड़ा फेमस
अपना न्यूज़ चैनल। वैसे तो इस पे आरोप हमेशा लगते रहे हैं, पर इस बार ना हद हो गई है। मतलब देश में इतने मुद्दे हैं, पर आप इनका उठा के देखो यूट्यूब चैनल, सुबह से शाम तक कम से कम 20 वीडियो आपको बागेश्वर धाम बाबा के साथ लाइव मिल जाएंगी। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनसे ये पूछ रहे हैं जिनका ना सर है ना पैर। आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, बाबा ने दिखाया चमत्कार, इस तरह के हेडलाइंस हैं उन वीडियोस के, उन लाइव्स के। तो क्या ही कह सकते हैं। मैं तो एकदम शॉक्ड हूँ। क्यों कोई ढंग का क्वेश्चन नहीं करता? कोई क्यों ये नहीं पूछता कि आप चमत्कार करते हो या नहीं करते हो, या किस तरीके के चमत्कार करते हो? अगर सच में चमत्कार करते हो तो मेरे मन, वो ये कहते हैं कि हम आपके मन की बात पढ़ के बता सकते हैं। ज़्यादातर उनके वीडियोस में ये देखा गया है कि वो किसी को भी नंबर वाइज बुलाते हैं और उसके मन में क्या चल रहा है, आपके पॉकेट में पर्ची है, उस पर्ची में क्या लिखा है, ये सब बातें वो बताते हुए दिखते हैं। तो इन पत्रकारों ने उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि आप मेरे मन की बात बताइए, मेरे मन में क्या चल रहा है अभी? या अगर इतने ही आप ज्ञानी हैं, इतने आपको सबके मन की बात पता चल जाती है, तो कोई ढंग का काम क्यों नहीं करते? ये छोटी चीज़ों पे अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्यों अपना टैलेंट खराब कर रहे हैं इन छोटी चीज़ों पे? देश के लिए काम करिए। पाकिस्तान का अगला प्लान क्या है वो देखिए। पाकिस्तान के दिमाग में क्या चल रहा है, वहाँ के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, अगला हमला कब होने वाला है। आए दिन धमाके हो रहे हैं। अभी कश्मीर में लेटेस्ट 2 कारों में ब्लास्ट हुआ है। वो चीज़ पे क्यों नहीं काम करते आप? क्यों किसी की जान बचाने का काम क्यों नहीं करते? हमारे फौजियों की हेल्प क्यों नहीं करते? देश की हेल्प करें। चाइना अगला क्या प्लान बना रहा है उसके बारे में बात करें। ये छोटी छोटी बातें करके कि भाई तेरे मन में क्या चल रहा है, तेरे मन में क्या चल रहा है, ये कोई मुद्दा नहीं होता। इसको माइंड रीडिंग कहते हैं आम लैंग्वेज में। और माइंड रीडिंग भी ये बहुत घटिया तरीके की है। असली माइंड रीडिंग में बहुत मेहनत लगती है और उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। बट इसको माइंड रीडिंग भी कहीं से कहीं तक आप नहीं कह सकते। आप बस सिर्फ हाव भाव देख के किसी के बारे में बताते हो और आपको ये भी पता होता है कि भाई जब कोई आपके पास आया था वो समस्या लेके ही आया होगा। अब बात करते हैं इन लोगों के जाल में लोग फंसते कैसे हैं। देखो, डर का माहौल एक जो होता है ना, वो अपने आप में एक गंभीर समस्या है। जब आप किसी लंबी बीमारी या गंभीर आर्थिक समस्या या बिजनेस को लेके कोई प्रॉब्लम होती है, तब आप एक कुछ चीज़ों पे भरोसा करना शुरू कर देते हो कि आज मैंने सुबह ये किया था तो इसलिए आज मेरा काम बन गया या इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। तो जब इन चीज़ों की तरफ आप रुख करते हो और धीरे धीरे उसमें फंसते जाते हो, तब उस डर का फ़ायदा ये लोग आपका उठाते हैं। वो डर ये आपके मन से कभी भी निकलने नहीं देते। जिस दिन आपके मन से ये डर निकल गया तो समझो इन लोगों का खेल ख़त्म। भाई आपको कोई बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बिजनेस एक्सपर्ट की राय लो या अपने बिजनेस को एनालाइज करो कि कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे क्या चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे बाबाओं के पास पहुंच जाओ। इनको कथावाचक कहा जाता है। कथा से ही कुछ सीख ले ली होती आपने। इतने सालों से आप कथा सुना रहे हैं, उससे ही शब्दों का इस्तेमाल करना सीख लिया होता तो आप खुद कुछ नहीं सीखोगे और दुनिया को सिखाने चले हो। तो ये लोग इतने पॉपुलर और पावरफुल हो कैसे जाते हैं और कैसे ये लोग इतने फेमस हो जाते हैं कि लोग इनके लिए पागल रहते हैं, इनके भक्त बिल्कुल कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तो देखो, किसी भी इंसान की शुरुआत जो होती है वो बेसिक से ही होती है। अब इनके बारे में अगर बात करें तो दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के हिसाब से इनका जो दरबार है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का एक छोटा गांव है गढ़ा, वहाँ पे इनका दरबार है बागेश्वर धाम। ये जो बना हुआ है मरघट पहाड़ी पे बना हुआ है। पहले यहाँ पे शिव जी की मूर्ति होती थी और छुटपुट टोने टोट के चलते थे। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ की ज़मीनों की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुकानों के रेंट 1 से सवा लाख तक हैं पर मंथ। और जहाँ तक बात करें यहाँ के आसपास की ज़मीनों की, तो सरकारी और निजी दोनों ज़मीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं। कब्जा किया जा रहा है या निजी ज़मीनों को बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। तो ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा है। अब इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ कैसे जाती है? हिम्मत बढ़ती है जब नेता, राजनेता, ऑफिसर्स और बड़े बड़े लोग इनके सामने माथा टेकने आते हैं, इनके सामने नतमस्तक होते हैं। तो फिर किससे शिकायत करे, कहाँ जाके शिकायत करे? कोई सामने से बोलने को राजी होता ही नहीं होगा, तो फिर उसका अंजाम खराब होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए जब न्यूज़ चैनल्स तक अंधविश्वास फैलाने में लगे हैं, ऐसे लोगों के लिए नतमस्तक हुए जा रहे हैं। पर फिर भी अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं, कोई प्रॉब्लम है,
तो एक्सपर्ट्स की राय लें, अपने समझ से काम लें, किसी भी ढोंगी बाबा ये सब के चक्कर में ना फंसें। देखो भगवान पे भरोसा रखना एक अच्छी बात है, भगवान पे आपको भरोसा रखना चाहिए। एक बहुत छोटी सी लकीर होती है विश्वास और अंधविश्वास के बीच में, उसको पहचानना सीखें, समझदारी से काम लें। यही उम्मीद करती हूँ, और ये भी उम्मीद करती हूँ कि हमारे देश का मीडिया भी कुछ एटलीस्ट कुछ हद तक सुधरे, सो दैट लोगों को भी सही खबर पहुँचे और सही तरीके से पहुँचे।